दोस्तों, भारत की भाषाविद संदीप भटनागर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। और अपनी स्ट्रेंथ को अपनी कमजोरी में कन्वर्ट करना, ये भाई साहब कोई अमेरिका से सीखे। और अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना, ये भी कोई अमेरिका से सीखे। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज की। H1B वीजा पे $1 लाख पर ईयर की फीस लगा दी है। उसके अलावा प्रोजेक्ट फायरवॉल भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। और साथ में ट्रम्प गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम कार्ड, ऐसे उन्होंने नए वीसा के पाथवेज बना दिए हैं। चलिए एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यूएस में वीसा के कितने टाइप होते हैं। H1B वीसा, ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप में फर्क क्या है। और फिर हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट फायरवॉल और न्यू फीस H1B वीसा की और गोल्ड और प्लेटिनम कार्ड, इसका इंडिया पे क्या असर होगा, अच्छा या बुरा। और यूएस में क्या असर होगा, अच्छा या बुरा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, जो वीसास होते हैं यूएस जो इशू करता है, वो पहला होता है B1 और B2। ये होता है शॉर्ट बिजनेस के लिए, टूरिज्म का वीसा होता है। फिर होता है F1, ये स्टूडेंट वीसा होता है। फिर एक होता है J1, ये होता है एक्सचेंज विजिटर का, जैसे इंटरम होते हैं, रिसर्च स्कॉलर होते हैं, ट्रेनिंग पर्पस होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए। फिर आता है मेन हमारा H1B वीसा, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये है स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन का, जहां पे जॉब मिलती है। ये है टेक में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में और स्टेम रोल्स में। इसमें बड़ी बात यह है कि ये एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड होती है और कैप बाउंड होता है। एक लिमिट से ज्यादा एक कंपनी हायर नहीं कर सकती है। इसके अलावा L1 होता है, जिसे कहते हैं इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। ये टॉप लेवल, टॉप मैनेजमेंट के लोगों के लिए होता है। उसके अलावा मैं आगे आगे डिस्कस नहीं करूंगा। तो O1 है, E1, E2, H2, TN, इमिग्रेंट, EB5। EB5 बेसिकली ये जो मैं ऊपर बता रहा था आपका गोल्डन और प्लेटिनम कार्ड वाला, तो वो बेसिकली EB5 का रिप्लेसमेंट है। इसके अलावा जो लास्ट होता है वो फैमिली बेस्ड होता है, जैसे क्लोज रिलेशंस में है, उनको आप इंडिया में लाना चाहते हैं, यूएस में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये फैमिली बेस्ड IR/FB होता है। अच्छा, अब हम बताएंगे कि H1B, ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप में फर्क क्या है। दोस्तों, H1 में ये एक टेम्परेरी वर्क वीजा है। एम्प्लॉयर इसको इशू करवाता है, टाइम बाउंड होता है और इसका स्टेटस बदलता रहता है और ये रिन्यू होता रहता है। हर 2 साल के बाद इसको रिन्यू करा सकते हैं। और उसके बाद ग्रीन कार्ड होता है, इसको कहते हैं LPR। ये परमानेंट रेजिडेंस होता है। इसमें आपको सब गुण मिलते हैं सिटीजनशिप के, लेकिन कुछ चीजें नहीं होती हैं, जैसे कि आप वोट वहां पे नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा आपका डिपोटेशन भी हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा भी कानून कहीं तोड़ते हैं तो आपको इट विल बी यू विल बी थ्रोन आउट। उसके बाद जो थर्ड होता है दैट इज सिटीजनशिप। ये ऑल पर्पस, ऑल प्रैक्टिकल पर्पस के लिए दैट इज फुल पॉलिटिकल राइट्स मिल जाते हैं। आपका वोट आपको मिल जाता है, पासपोर्ट आपको मिल जाता है और सामान्य तौर पे इसमें डिपोटेशन का रिस्क नहीं होता है। और अगर आप देखें पहले रिकॉर्ड, तो 5 साल अगर आपको ग्रीन कार्ड मिला है, उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, अनलेस until you are indulged in some anti US एक्टिविटीज। अब देखिए, अब हम बात करते हैं क्या बदला है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि जो H1B वीसा
जो जॉब सीकर्स हैं, जो यूएस जाके जॉब करते हैं, जिनको कंपनीज स्पॉन्सर करती हैं, उनकी जो फीस 800 टू 900 डॉलर्स पर ईयर होती थी। दैट इज, इसको आप एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ये दंड दिया जाता था एम्प्लॉयर की तरफ से यूएस गवर्नमेंट को कि हम इस बंदे को हायर करना चाहते हैं, हम इसको सैलरी देंगे, लेकिन सैलरी के अलावा हम आपको 800 या 900 डॉलर्स पर ईयर आपको हम देंगे। अब उन्होंने वो 800 900 जो डॉलर्स थे उसको कर दिया 1 लाख डॉलर। मतलब कि भाई अब आप कोई मत आओ। ये बॉटम लाइन यही है, क्योंकि आप 85 86 लैक्स पर ईयर उस एम्प्लॉय को आप दे रहे हैं जिसकी सैलरी ही पूरे साल की इतनी है। इसका मतलब है कि यूएस कह रहा है कि आप इंडियंस को या बाहर के लोगों को आप हायर मत कीजिए और लोकल लोगों को हायर कीजिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं 2024 में करीब 35,000 लोगों को H1B वीसा क्लियर हुआ था। उसमें 71% इंडिया के थे, केवल 12% थे जो कि आपके चाइना के थे। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा वो इंडिया का होगा। ये इतना इतना तो आप समझ गए कि H1B वीसा क्या होता है। एम्प्लॉयर देता है पैसे। अब एम्प्लॉयर कैसे देता है? एम्प्लॉयर देता है थ्रू उसके भी कस्टमर्स होते हैं। कस्टमर्स कहते हैं कि आप इस एम्प्लॉय को हायर कीजिए अपनी कंपनी में, हमारे उससे अच्छे रिलेशन है। कस्टमर को खुश करने के लिए वो पर्टिकुलर कंपनी हायर करती है इंडियंस को। तो ये जो पैसा होता है 9,000 900 और 1,000 डॉलर जो पहले था, वो अल्टीमेटली कस्टमर्स पे करता है, कंपनीज पे नहीं करती हैं, या कुछ उसका पार्ट पे करती होंगी। अब कौन सा ऐसा कस्टमर होगा जो 1 करोड़ रुपए पे करेगा एक साल के एक एम्प्लॉय के लिए, अनलेस एंटिल कि वो इंडिस्पेंसेबल हो, उसके अलावा तो कोई पे करेगा नहीं। और कोई जो कंपनी हायर करेगी वो भी पे नहीं करेगी, क्योंकि उसका जो बॉटम लाइन है वो सरक जाएगा, प्रॉफिट्स आपके खत्म हो जाएंगे। सो दे विल प्रिफर कि हमको लोकल आदमी मिले। लोकल आदमी के साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स है। मैं आपको चलिए 2 3 यहां पे बता के चलता हूं। सबसे ज्यादा है स्किल। जो इंडियंस जाते हैं उनमें स्किल होता है। यूएस में अभी वो स्किल नहीं है, और वो 9 to 5 जॉब करने वाले लोग हैं। 5 बजे के बाद यू कैन नॉट डिस्टर्ब दैट। उसके अलावा सैटरडे संडे को दे डोंट वर्क। दे कांट वर्क लाइक इंडियंस। तो प्रोडक्टिविटी में, आउटपुट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा अगर आप लोकल लोगों को लेते हैं। लोकल एम्प्लॉयमेंट जरूर बढ़ेगी इससे, लेकिन कंपनी का ओवरऑल जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा उन्होंने शुरू किया इसी में प्रोजेक्ट फायरवॉल। ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने शुरू किया है। वो कहते हैं ये H1B वीसा जो है कोई बात नहीं, आप एनफोर्स कीजिए, लेकिन आप जो कंपनी है जो इशू कर रही है H1B वीसा, उसको जो रिक्वेस्ट कर रही है, सॉरी, वो स्क्रूटनी करके, जो एम्प्लॉयज हैं उनकी स्क्रूटनी करके आप दीजिए। और अगर कहीं गड़बड़ होता है उसके अंदर, या आपके एम्प्लॉय कुछ डेविएट करते हैं, देन एम्प्लॉयर विल बी रिस्पॉन्सिबल। अब ऐसे में कौन देगा? कौन एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो ये फायरवॉल हो गया, ये भी उसके साथ चल रहा है। और तीसरा, आपको मैंने बोला ट्रम्प का गोल्ड कार्ड 1 मिलियन आप लगाइए, प्लेटिनम कार्ड में 5 मिलियन लगाइए, तो आपको एक तरीके से फास्ट ट्रैक में आपका वीसा प्रोसेस हो जाएगा, एंड उसके बाद आपका ग्रीन कार्ड भी प्रोसेस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ कंपनियों की। जैसे मैंने पहले बताया, हम कंपनी की बात करते हैं, उसमें देखिए Amazon.com जो सर्विसेज है उसके 10,000 एम्प्लॉय जो H1B वीसा पे है। टाटा में 5,500, माइक्रोसॉफ्ट में 5,100, मेटा में 5,000, एप्पल में 4,000, गूगल में 4,000,
कॉन्ग्निजेंट में 2,500, जेपी मॉर्गन में 2,500, वॉलबर्ट में 2,500 और डेलॉइट में 2,500। ये लगभग लगभग फिगर बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं। इतने इफेक्ट होंगे। अब इतने लोग, ये तो केवल टॉप 10 कंपनीज हैं, और इनमें से 90% ऐसे होंगे जिनके अगेंस्ट में एम्प्लॉयर 1 करोड़ रुपए 1 साल का नहीं देगा। सो अल्टीमेटली दे हैव टू come back to their respective countries, either it's India, China or any other country. अब 71% अगर इंडियंस हैं तो इसका आप 70% लगा लीजिए तो दैट विल बी इंडियंस। मतलब जो 35,000 लोग हैं, करीब 35,000 में 71% इंडियन है। अच्छा देखिए, इसका अब हम बात करते हैं कि अमेरिका क्या लूज करेगा इसमें। इसके शॉर्ट टर्म भी होते हैं, मीडियम टर्म भी हैं, लॉन्ग टर्म भी इफेक्ट्स हैं, लेकिन चलिए हम सबको कंबाइन कर देते हैं। हम सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा कि अमेरिका इज वेरी अनग्रेटफुल कंट्री। आपने लोगों को बुलाया, 15-15 साल तक आपने F1B वीसा पे उनको रखा और उसकी कोई वैल्यू नहीं की आपने, और आपने बोल दिया कि 1 करोड़ रुपए आपका एम्प्लॉयर देगा तो ठीक है, अदरवाइज यू गो आउट। इसीलिए मैंने शुरू शुरू में ही बोला था कि अमेरिका इज वेरी अनग्रेटफुल कंपनी, और बहुत ज्यादा अमेरिका लूज करेगा इसमें। क्यों? अब देखिए, सबसे बड़ा होगा यूनिवर्सिटीज। वहां पे जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशंस के लिए इंडियन ज्यादा जाते थे। वो इसलिए जाते थे कि वहां पे पढ़ाई करेंगे, उसके बाद साइड बाय साइड कोई जॉब ढूंढ लेंगे, और एक बार इनका F1 वीजा खत्म हुआ तो उसको वो F1B वीजा में कन्वर्ट करा लेंगे। अब जब उनको वहां पे एडमिशन मिल भी गया, उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिलनी नहीं है, ग्रीन कार्ड मिलना नहीं है, तो वहां पे क्यों जाएगा कोई? कम से कम 60 to 70% इनटेक कम हो जाएगा यूनिवर्सिटीज में। इसका मतलब है कि योर 30% यूनिवर्सिटीज विल क्लोज डाउन या नुकसान में करेंगे। क्योंकि इंडियंस को तो आप बोलते हैं टेक ब्रोज और टेक कुलीज, ये तो कुलियों की तरह काम करते हैं। जो अब आपकी यूनिवर्सिटी से लोग निकलेंगे, आपके लोग, हम देखते हैं कितने लोग कुलियों की तरह काम करते हैं। आप पूरे यूएस का जो स्टार्टअप सिस्टम है, आप जानते हैं 40% यूनिकॉर्न जो इंडियंस की हैं दैट विल फिनिश। स्टार्टअप सिस्टम जो यूएस में है वो भी कोलैप्स करेगा, काफी हद तक कोलैप्स करेगा। अब देखिए, इंडस्ट्रीज जो होंगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या छोटी इंडस्ट्रीज हैं, वो अपना बेस चेंज करेंगी। वो कहेंगी ठीक है यार, तुम इंडिया वापस नहीं आना चाहते हो तो यू गो टू कनाडा, गो टू मैक्सिको, सब बॉर्डर में जाओ यार, सुबह आ जाओ शाम को चले जाओ, यू डू दैट वे। तो क्या होगा कि अगर सब लोग यूएस से बाहर रहने लगे तो आपका रियल एस्टेट विल बी डाउन्ड। रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, और नेचुरल है कि होटल इंडस्ट्रीज में बहुत फर्क पड़ेगा। कंज्यूमर बेस कम हो जाएगा ना आपका, फिर ये भी कम होगा। अच्छा, लोग क्या करेंगे? जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो H1B वीसा नहीं करेंगे, वो L1 वीसा पे आएंगे, जैसे मैंने पहले बताया, वो आ जाएंगे। हायर स्किल लोग आ सकते हैं, लेकिन जो मीडियम, जो काम करने वाले लोग हैं भाई साहब, वो वहां पे नहीं रह सकते। इससे क्या होगा कि आप इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्रीज है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जो सिलिकॉन वैली बेंगलोर में है इंडिया में, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अब क्या होगा वो, चलिए वो मैं इंडिया के पॉइंट से बताऊंगा। आपका जो रिसर्च वर्क है 50% इंडियंस के ऊपर है, और कोई भी इंडियन ऐसा अनडिस्पेंसेबल नहीं होता। तो क्या होगा आपका, अगर कब होगा तो 50% रिसर्च वर्क विल हैम्पर। जो छोटे छोटे कंसल्टिंग फर्म्स हैं वहां पे, जो केवल F1B बेस पर ही लोगों को हायर करती हैं, वो बंद हो जाएंगे। यूएस अभी इंप्लीकेशन देख नहीं रहा। एक चीज बताऊं, जो एस्टिमेट फिगर है दैट इज अराउंड 400 बिलियन USD पर ईयर लॉस
टू अमेरिका, नासा पे इन्फेक्ट होगा। हाँ, डॉक्टर्स देखिए, एवरी सेवेंथ डॉक्टर इन यूएसए इज इंडियन। कितना इफेक्ट होगा अगर जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनमें से आपका हर 7 में से एक डॉक्टर उस कंट्री से चला गया, तो क्या होगा? आपकी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो डिटोरिएट कर जाएंगी। आप भरोगे कैसे उसको? आप क्रिसमस के वक्त में कौन काम करेगा वहां? क्या 2 महीने बंद रहेगा पूरा यूएसए? भाई साहब, दिसंबर और जनवरी लगभग काम नहीं होता। पूरा दिसंबर मान लो और हाफ जनवरी मान लो, काम नहीं होता यूएस में। तो अगर सभी आपने यूएस के लोग भर दिए उसके अंदर, तो क्या होगा? बंद करेंगे कंपनी 1.5 महीने के लिए। इंडियंस थे जो कंपनी चलाते थे, चाइनीज थे जो कंपनी चलाते थे, अब वो कंपनियों पे भी इफेक्ट आएगा। और गेन आप क्या करेंगे कि आपको जॉब क्रिएशन होगी। जॉब क्रिएशन होने के लिए आपको उस स्किल सेट का होना चाहिए। क्या आप एक दिन में, जो आपने कहा है कि कल सुबह 21 तारीख से शुरू हो जाएगा सुबह 9 बजे इंडियन टाइम से, क्या आप एक दिन में वो स्किल सेट ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते। आपको कम से कम 1-2 साल का समय देना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि ये जो रूल है वो 2027 से लागू होगा। तब मैं बात मान सकता था कि कम इफेक्ट होगा यूएस को। लेकिन आपने सडनली वन डे सुबह उठे, सपना देखा और ये कर दिया। तो इसका इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट आपको शायद 1-2-3 महीने में नजर ना आए, लेकिन 6 महीने में उसका असर आना शुरू हो जाएगा। इंडिया के लिए अब जैसे मैं कहता हूं, दिस इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब जैसे परप्लेक्सिटी है, इसके जो ओनर हैं अरविंद श्रीनिवासन, ये इंडियन कंपनी है एआई की, ये डेवलप होगी। जो इंजीनियर्स जो वहां से इंडिया आएंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो एआई में काम करते हैं, जो चैट जीपीटी में काम करते हैं, उनको परप्लेक्सिटी लेगी अपने अंदर और यहां डेवलप हो जाएगा। तो जो सिस्टम यूएस में डेवलप हो रहा था, चाहे वो गूगल हो, अमेजन हो, ऐसे ऐसी बड़ी कंपनियों के जो एम्प्लॉयज थे वहां पे, वो इंडिया में आके इंडियन कंपनी में अगर सर्व करेंगे, तो इंडिया की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि शायद अगले 5 या 7 साल में उस लेवल पे आ जाए कोई इंडिया की कंपनी जो आज अमेजन है, जो आज माइक्रोसॉफ्ट है, जो आज गूगल है, जो आज एप्पल है। हो सकता है अगले 5-7 साल में उस लेवल पे आ जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मोदी जी कहते थे कि 2047 में हम फुल्ली डेवलप्ड नेशन बनेंगे, अब उसमें 10 साल और कम कर दो साहब, अब 37 में ही बन जाएंगे। तो मैं तो हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं ट्रंप साहब का, जो इतने अच्छे रूल लाए हैं इंडिया के लिए। हाँ, जो फैमिलीज हैं वहां, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको दिक्कत जरूर होगी। हमारी सिंपैथीज उनके साथ हैं, लेकिन हमारी जो मेन फंक्शन है वो इंडिया है। इंडिया प्रोग्रेस करेगा। इंडिया के इंजीनियर्स, आईआईटीज के, आईआईएम्स के जो प्रोफेशनल्स हैं, वो यहां से पढ़ के सब यूएस चले जाते हैं। आप उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी से तो आप पैसा लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपको आपको सब्सिडाइज रेट में पढ़ाया जाता है इंडिया में। योर एजुकेशन इज ऑलमोस्ट फ्री। तो आप यहां पर पैसा लेके यू गो टू फॉरेन कंट्री एंड कंट्रीब्यूट टू देयर इकोनॉमी, जो कि अब आप अपनी इकोनॉमी में काम करेंगे। और ऐसे लोग, ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे इंजीनियर्स, ऐसे साइंटिस्ट अगर हमारे पास इंडिया में रहें, जिनको हम बचा सकते हैं, सो वो इंडिया को कितनी जल्दी आगे ले जाएंगे दोस्तों, ये आप देखिएगा। और एक बात मैं बोलता हूं, इंडियन गवर्नमेंट को इसका जवाब देना चाहिए, और यह जवाब देना चाहिए कि नो मोर H1B वीसा फ्रॉम इंडिया। ऐसा कोई आप सिस्टम लगाइए जिसमें कह दिए भैया H1B वीसा से कोई नहीं जाएगा, जॉब करने जाएगा नहीं यूएसए। यू गो टू कनाडा, यू गो टू अदर कंपनीज, बट डोंट गो टू यूएसए, क्योंकि यूएसए का भरोसा नहीं है। आज ट्रंप ने 1 लाख लगाया, हो सकता है अगली बार
कोई दूसरा प्रेसिडेंट आ जाए वो 2 लाख लगा दे या खत्म कर दे, तो आपका पूरी जिंदगी, आपकी पूरी लाइफ, आपकी पूरी एजुकेशन, सब कुछ डिपेंड करती है एक आदमी पे। अगर कांग्रेस इसको पास करती है तो, और कांग्रेस में वैसे भी मेजॉरिटी है, एंड इट विल बी पास्ड अनलेस until somebody goes to the court। और कोर्ट इसमें क्या बोलेगी? दिस इज अ पॉलिटिकल डिसीजन। और इसलिए कहते हैं वहां के लोग आए एआई में काम करें। अमेरिका विल रिपेंट। एक पॉइंट में और बोलूंगा कि एआई, आप कहते हैं कि एआई आ गया है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ काम एआई करता है, सपोर्ट सिस्टम में करता है, लेकिन न्यू डेवलपमेंट कैसे करोगे? अब न्यू डेवलपमेंट तो आदमी ही करेगा ना, इंजीनियर ही करेगा ना, एआई तो फॉलो करेगा उसको। आपके पास न्यू डेवलपमेंट अगर नहीं हुआ तो आप नीचे रह जाओगे, और कंपनी और कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, जापान, जर्मनी, वो ऊपर चली जाएंगी। आप यही बैठ के रोते रहो कि हम जो है वो अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, कंपनियों का बेड़ा गर्क हो रहा है, सबको बोल दिया गया 31 तारीख के पहले आप वापस आ जाइए यूएस में। जो जो भी टूर पे गया है, कहीं पर भी गया है, कम बैक टू यूएसए बिफोर 21st, क्योंकि आने के बाद उनका पता नहीं क्या करना है, हाउ मच टाइम दे विल स्टे, यू डोंट नो। जहां भी उनका 1 साल पूरा हुआ, वो लोग कहेंगे ठीक है भाई, आप अपने 2 या 3 महीने बाकी हैं, यू सी व्हाट यू कैन डू। इफ यू वांट अनदर जॉब, अनदर कंपनी हु कैन पे 1 crore rupee per year for you, it is well and fine, otherwise टाटा बाय बाय, गो बैक टू योर कंट्री। दिस इज हैपन। आपकी क्या राय है दोस्तों, इसमें जरूर बताइएगा, और फिर कल एक नए टॉपिक में के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और फिर लास्ट में मैं एक बार डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू पे करना चाहता हूं कि उन्होंने हमको जगा दिया है, कई कई तरीके से जगाया है, और ये एक सबसे अच्छा तरीका है इंडिया को जगाने का। थैंक यू वेरी मच डोनाल्ड ट्रंप।